बल्कि हर गिरे पीड़े तबके की आवाज है नबी की आवाज। ये जात है मेरे नबी की। जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे तो फरमाते हैं, लोगों में तुम्हें दो चीजों के बारे में अल्लाह से डराता हूं, अपने गुलामों के बारे में अल्लाह से डरना और औरतों के बारे में अल्लाह से डरना। दुनिया से जाते जाते नतीजा ये हो गया, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम को ताकीद फरमा दी थी कि तुम मेरे साथ खाना खाया करो, जब मैं खाना खाता हूं तो मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे खाना खाया करोगे। गुलामों के यहाँ तसव्वुर भी नहीं था। जहां जात पात और भेदभाव बहुत ज्यादा हो तो वहां भेदभाव झेलते झेलते मजलूम तबका फिक्री तौर पर इतना डाउन हो जाता है कि वो बड़ों की बराबरी का तसव्वुर भी नहीं कर पाता। जिन लोगों को चौधरियों के सामने और बड़ों के सामने वो चारपाई पर बैठे हैं और नीचा बैठने की आदत है, तो वो आदत ऐसी हो जाती है कि अगर उन्हें कुर्सी दे भी दी जाए कि इस कुर्सी पर बैठ जाइए तो खुद ही कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते। यानी जुल्म सहते सहते मजलूम कई बार ऐसा बन जाता है कि उसकी तबीयत का हिस्सा ही बन जाता है और वही जुल्म सहना उसकी साइकोलॉजी बन जाता है। हजरत फारूक आजम अपने गुलाम को अपने साथ खिलाना चाहते हैं तो गुलाम कहता है, हुजूर मेरी मजाल कि मैं आपके दस्तरखान पर आपके सामने बैठ के खाना खाऊं। तो हजरत फारूक आजम नाराज हो गए और कहने लगे, सुनो, मेरे नबी ने इसी भेदभाव को तो मिटाया है, तो मेरे हुक्म के मुताबिक तुम्हें मेरे साथ बैठ के खाना खाना होगा। और ये मिजाज एक आध मर्तबा नहीं है, बल्कि जब हजरत सैयदना फारूक आजम मदीना मुनव्वरा से मस्जिद अक्सा फतेह होने के वक्त बैतुल मुकद्दस पहुंचे, उधर यहूद ईसाई हैं और इधर मुसलमानों का अमीर, ईसाइयों के बीच अजीम तरीन, दुनिया की तीसरी अजीम तरीन मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए, उसकी चाबियां हासिल करने के लिए फातिहाना अंदाज से वहां पहुंच रहा है, तो एक शाहाना तेवर होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद जब हजरत सैयदना फारूक आजम पहुंचे तो शान ये थी कि फारूक आजम अपना एक ऊंट लेकर के वहां रवाना हो गए मस्जिद अक्सा की चाबियां लेने के लिए और अपने गुलाम को अपने साथ लिया और रास्ते में उससे बात की कि अगर एक ऊंट पर हम दो लोग सवार होते हैं तो ऊंट पर जुल्म है, लिहाजा तरीका हम ये अपनाते हैं कि हम बारी बारी सवार होंगे, कभी तुम सवार हो जाना मैं पैदल चला करूंगा, कभी मैं सवार हो जाया करूंगा तुम पैदल चलना, और इसी तरह से बारी बारी हम ऊंट पर सवार हुआ करेंगे। गुलाम भी मिजाज आशना थे, बात मान गया। चलते चलाते जब मस्जिद अक्सा के करीब पहुंचे तो हुस्ने इत्तिफाक की उस वक्त हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी थी कि वो ऊंट की नकील पकड़ के चलें और गुलाम की बारी थी कि वो ऊंट पर सवार रहे। गुलाम ने अर्ज किया, हुजूर बारी के मुताबिक तो मेरा हक होता है कि मैं ऊंट पर सवार रहूं, जैसा कि अपना एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब ये मेरी गुलामी की भी तौहीन है कि मैं अपने आका से ऊंट की नकील पकड़वाऊं और मैं ऊपर बैठा रहूं, और ये आपको भी ज़ेब नहीं देता कि आप अमीरुल मोमिनीन होते हुए ऊंट की नकील पकड़ के चले। हजरत फारूक आजम के तेवर तब्दील हो गए और हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम से फरमाया, खुदा से डरो और तुमने जो वादा किया था वादे से फिरो मत, बल्कि जो वादा किया था आखिरी मोड़ तक वो वादा निभाओ। और यही हुआ कि जब हजरत फारूक आजम मस्जिद अक्सा के पास पहुंचे हैं तो ऊंट की नकील पकड़े हुए हैं, और उस वक्त फारूक आजम सिर्फ उस गुलाम के आका नहीं थे बल्कि दुनिया के तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील जमीन के बादशाह हुआ करते। आज छोटे मोटे बादशाह जिनकी अपनी वैल्यूएशन कुछ नहीं होती, जिनके पास ना कोई सिपाह है, ना दुनिया में उनकी गैरत कुछ है, और ना ही दूर की दुनिया में उनकी अपनी कोई हैसियत है, वो अपने किंगडम में महदूद हैं, उनके बाथरूम सोने के बने होते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील जमीन को आज की दुनिया के नक्शे के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन 14 मुल्क बनते हैं। 14 मुल्कों का अकेला किंग ऊंट की नकील पकड़ के चल रहा है और उसी किंग का गुलाम ऊंट पर सवार है। हम कई मर्तबा एक हदीस को बड़े हल्के में ले लेते हैं, और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विजडम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की मुताबिक नबी ने यह फरमाया था कि गुलामों के साथ उसने सलूक होना चाहिए। इस पर अमल ऐसा है कि दुनिया क्या कहती है, कहां शान और शौकत दिखाना है, कहां जलवा नुमाई होगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दुनिया की नजर में क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। इमामुल अंबिया की तालीम के साथ समझौता कतन गवारा नहीं। ये मिजाज था, मिजाज रिसालत, और ये गुलामी थी, सहाबा की गुलामी।
और इसी गुलामी का नतीजा हमें एक बार नहीं बार बार देखने को मिलता है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत होती, कितना खूबसूरत मामूल। मामूल ये था, दिन भर कारोबार खिलाफत संभालते, रात का पहला पहर इबादत में गुजारते, और जब लगता कि अब लोग सो चुके होंगे तो अपना दिन का लिबास तब्दील करते और कोई फटा पुराना सा ऐसा कपड़ा पहनते जिससे पहचान ना हो कि अमीरुल मोमिनीन हैं, और उसके बाद में अपने गुलाम असलम को साथ ले लेते और मदीना की गलियों में निकल जाते। अलग अलग गलियां चेक किया करते थे बारी बारी, और तलाश ये होती थी कि कोई मजलूम परेशान हाल बेकस मिले तो उसका मुदावा किया जाए। खुदा का करना ऐसा हुआ, कई मर्तबा इस तरह की नौबतें आई कि कोई जरूरतमंद मिले तो आपने उनकी दस्तगिरी फरमाई। एक मर्तबा आपका गुजर एक गली से हो रहा था तो देखा कि अंदर से बच्चों के रोने की आवाज आ रही। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर खातून मौजूद थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे और घर में हांडी में कुछ उबल रहा था। हजरत फारूक आजम ने पूछा क्या माजरा है, तो बताया गया कि हुजूर माजरा ये है कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इस हांडी में हमने कुछ पत्थर डाल रखे हैं और उन पत्थरों को आग लगा रखी है ताकि पत्थर उबलते रहें और बच्चों को लगे कि खाना तैयार हो रहा है, जबकि खाना तैयार नहीं हो रहा है। किसी बहाने बच्चे सो जाएंगे तो रात गुजर जाएगी, और जब रात गुजर जाएगी सुबह होगी तो देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म क़ाज़ी शरा संबल, हजरत अल्लामा मुफ्ती इशफाक़ अहमद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हजरत भी तशरीफ ला चुके हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, हमारे दोस्त फाजिल भाई हैं, बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं। का शुक्र है कि आप हजरात को क़यादत अच्छी मिली है, अल्लाह सलामत रखे। हजरत फारूक आजम ने उस खातून से पूछा, उसने ये माजरा बताया और कहा सुबह होगी तो देखा जाएगा। उसे ये इल्म ना था कि मैं जिससे गुफ्तगू कर रही हूँ ये अमीरुल मोमिनीन है। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपनी पहचान भी पोशीदा थी। तो हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सीन देखा तो अपने गुलाम असलम के साथ लेकर उनको आए, बैतुल माल आए, वहां से बोरिया तैयार किया, राशन का बोरिया तैयार किया, और फिर गुलाम से कहने लगे कि इस बोरिया को मेरी पीठ पर लाद दो। असलम से कहने लगे, तो असलम कहने लगे हुजूर ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस बोरिया को आप मेरी पीठ पे लाद दें। तो हजरत फारूक आजम का जवाब सुने, फरमाते हैं असलम मैं जो कह रहा हूं उसे मानो, अगर दुनिया में मेरा बोझ तुम अपनी पीठ पर उठा रहे हो तो क्या कयामत के दिन भी मेरा बोझ, गुनाहों का बोझ तुम अपनी ऊँट पर उठाने के लिए तैयार हो? तो असलम कहने लगे हुजूर ये कौन जमानत दे सकता है? फरमाते हैं अगर कयामत के दिन अपने गुनाहों की पोटली का बोझ मुझे उठाना है तो दुनिया में भी मेरा बोझ मुझे को उठाने दो। आप अपनी पीठ पर लाद करके उस खातून के घर पहुंचे, अपने हाथ से खाना बनाया, फिर अपने दामन से हिला हिला के उस खाने को ठंडा किया। ठंडा करने के बाद उस खातून के बच्चों को खाना खिलाया, उसको खाना खिलाया। जब सब खा चुके तो खातून बड़ी खुश हुई और कहने लगे मुसलमानों का अमीर तुम जैसे आदमी को होना चाहिए। हजरत फारूक आजम कहने लगे बहन उमर को माफ कर दो, उसे इल्म ही नहीं रहा होगा कि तुम किस हाल में हो, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि तुम उस तक खबर पहुंचाती। तो खातून कहने लगी मैं इतने आसानी से उमर को माफ नहीं करूंगी, बल्कि बारगाह रिसालत में उमर की शिकायत करूंगी, या रसूलल्लाह आपका उमर बदल गया था। असलम कहते हैं कि जब उस खातून ने ये अल्फाज कहे तो हजरत फारूक आजम छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक के रोने लगे और कहने लगे बहन मैंने तुम्हारी रात की तारीकी में मदद की है, मेरी वजह से उमर को माफ कर दो। उमर को इल्म नहीं था और आइंदा उमर की तरफ से मैं जमानत देता हूं कि तुम्हारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। औरत कहने लगी भाई चूंकि तुम मेरे मोहसिन हो इसलिए तुम्हारी वजह से मैं उमर को माफ करती हूँ। और अब उसके बाद असलम के बयान सुने। असलम कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया तो हजरत फारूक आजम ने अपने पांव आगे किए, दोनों हाथ आगे किए और दोनों घुटनों को पीछे वाला पांव बनाया, और जिस तरह से 4 पांव वाला जानवर चलता है चौपाई की तरह चलने लगे और अलग अलग जानवरों की सी आवाजें निकालने लगे।
जैसे अलग अलग जानवरों की आवाजें निकालने लगे तो छोटे छोटे बच्चे थे वो हजरत फारूक आजम की अलग अलग जानवरों की आवाजें सुनकर हंसने लगे। जब वो बच्चे हंसने लगे तो फारूक आजम सीधे खड़े हुए और उससे इजाजत लेकर हम दोनों लोग रवाना हो गए। असलम कहते हैं हुजूर सब कुछ समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने ये क्या हरकत की कि आप जानवरों की तरह चलने लगे और जानवरों की सी आवाजें निकालने लगे। तो हजरत फारूक आजम का जवाब सुने। कहते हैं असलम जब हम उस घर में दाखिल हुए थे तो मैंने उन बच्चों को रोता हुआ देखा था। मुझे उस वक्त तक नींद ना आती जब तक उन बच्चों को हंसता हुआ ना देख लूं। मैंने सिर्फ उन बच्चों को हंसाने के लिए ढोंग किया था। 2 पैसे आ जाते हैं तो हमें क्या पड़ी है कि गरीबों पे क्या बीत रही। हमारी तो मौत ये है कि हमारे माल और दौलत ने हमसे इंसानियत तक छीन ली है। हमारा तो हर पैसा जहेज में बर्बाद हो रहा है, फैशन में बर्बाद हो रहा है, गाड़ियों में बर्बाद हो रहा है, महंगे मकानों में बर्बाद हो रहा है। और अब तो हमने मजहब को भी उसी लाइन में ला खड़ा किया है। मदरसों की बिल्डिंगें महंगी बन रही हैं, गरीबों के मकान नहीं, गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं। यही आपके संबल के कुछ बच्चे उत्तराखंड के अभी ताजा सैलाब का शिकार हो गए, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। उनके घरों की छतें टपक रही हैं तो टपक ही रही हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें 2-2 करोड़ की बन रही हैं तो बन रही हैं। इन मस्जिदों पर फख्र मुबाहात भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ अपने घरों को ही सादा ना बनाएं, अपने मस्जिदों को भी सादा बनाएं। उलमा ने जरूरतन इजाजत दी है। असल मसला हुक्म शरा तो यही है कि जितनी सादगी रह सकती है सादगी रहे। हमारे अपने मकान भी सादा हों, हमारी अपनी जिंदगियां भी सादा हों, हमारी अपनी दीनी आमाजगाहें भी सादा हों। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, अना वात क्या उम्मती बुराउ मैंने तकल्लुफ, मैं और मेरी उम्मत के परहेजगार लोग बनावट से पाक हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं तसन्नो और बनावट से और फैशन से। ये हमारा मिजाज होना चाहिए, हमारा मिजाज होना चाहिए खिदमत खल्क का मिजाज। ये मिजाज इस्लामी मिजाज नहीं है। हम बेवकूफ लोग हैं जो अरबों का लाशा ढोते हैं कि अरब में जो होता है वो ठीक होता है। अगर अरब में जो होता है वो ठीक होता है तो इस वक्त भी जो अरब में हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। एक लंबी मुद्दत तक जमात अहले हदीस ये गुणगान करती रही कि इस्लाम अरब से फैला और अरब में जो होता है वो ओरिजिनल इस्लाम है, वही ठीक है। तो क्या अब हिम्मत है कि ये कह सको कि अरब में जो शराब के अड्डे खुल रहे हैं ये ठीक है? गैरों की चापलूसी के लिए किस हद तक चले जाते हैं। और एक मजलूम मुल्क जो आज मुल्क भी नहीं रहा दुनिया के नक्शे पर, उसके लिए 23 ममालिक की जबान नहीं खुलती। ये हो रहा है अरब में। क्या हमारी ठेकेदारी है कि दूसरों का लाशा ढोते रहें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होते रहें? छोटी छोटी मुल्कों के जजीरा नुमा ममालिक के किंग हैं, सोने के बाथरूम हैं, नाज नखरों का अलग आलम है। 14 मुल्कों का अकेला किंग है और ये आजिजी का आलम है। कहां से मिजाज मिला था?